आओ जी, वेलकम है ਤੁਹਾਡਾ एक और हिटर्स की बजाने वाली वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बजाने वाले हैं। मैं नहीं बताऊंगा। सबसे पहले तो यार माजत वीडियो काफी दिनों के बाद आई है, लेकिन लव यू मेरी जान के टोटो, दिल करता तुम लोगों की चुम्मी ले लूं। जितने दिन वीडियो नहीं आई, डेली बेस पर किसी न किसी का एसएमएस या कमेंट आ रहा था इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर, भाई वीडियो किधर है, वीडियो किधर है। कसम से यार ये सारी चीजें देखकर दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। ओ री बेरा भाई, वो सारी बातें तो ठीक है, लेकिन यार ये कोई तरीका है 5-5 दिन 4-4 दिन आपकी वीडियो ही नहीं होती। जाओ री बेरा भाई, नाराज है हम आपसे। अरे नहीं नहीं यार, ऐसा थोड़ी ना करते हैं मेरी जान के टोटो। उल्लू लू 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 लू। चलो भाई, बहुत होगी बकचोदी, अब कुछ काम की बात कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम लोग लेने वाले हैं, ओ मेरा मतलब बात करने वाले हैं 4 ऐसे बंदों की जो रंग बदलने में मेरी छमक छल्लो एवं शिजादी से भी 4 हाथ आगे हैं। इन चारों बंदों में सबसे टॉपर है शुएब अख्तर। इस बंदे ने अपने पूरे करियर में सिर्फ एक ही कारनामा सर अंजाम दिया। अरे हाँ ना जान के टोटो, इसने जो 160 की स्पीड पर गेंद करवाई थी, बस यही अचीवमेंट है इस बंदे की। खैर मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि भाईजान वो जो 160 की स्पीड से गेंद करवा कर इंडिया को T20 वर्ल्ड कप और ओडीआई वर्ल्ड कप में हराया है ना, उसकी हाईलाइट तो दिखाओ ना। अब कुछ लोग बोलेंगे ए जी शुएब अख्तर तो 160 की स्पीड से गेंद करवा कर बैट्समैनों को डरा देता था। एलो कर लो गल जी, ठीक हो गया भाईजान, बात तो आप लोग की बिल्कुल ठीक है। अब आप लोग एक काम करो, वो जो शुएब अख्तर ने बैट्समैनों को डरा डरा कर पाकिस्तान को 10 से 15 वर्ल्ड कप जितवाए हैं ना, उन्हें अपने अंदर डाल लो। खैर दोस्तों, ये बंदा पता नहीं साबित क्या करना चाहता है। कभी ये बाबर आजम के खिलाफ बोलने लग जाता है, तो कभी ये बाबर आजम के हक में बोलने लग जाता है। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान हम सब लोग जानते हैं यार, उस टाइम बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म था। एक तो वो बंदा आउट ऑफ फॉर्म था, ऊपर से हमारी जहाज मैनेजमेंट ने इतने बड़े टूर्नामेंट में बाबर आजम को नंबर 3 पोजीशन से हटाकर ओपनिंग करवा दी। हिसाब लगा लो भाई हमारी मैनेजमेंट की अकल का। एक बंदे ने अपनी पूरे करियर में 80% क्रिकेट नंबर 3 पोजीशन पर खेली हुई है, लेकिन आप इतने बड़े आईसीसी इवेंट में उसे ओपन करवा रहे हो। वाह जी वाह, मैं कहता हूँ क्या लेवल है यार हमारी मैनेजमेंट का। पीछे की जहाज मैनेजमेंट ने पता नहीं कितने मैचेस में हमारे पकोड़े लगवाए हैं। खैर मैं बात कर रहा था शुएब अख्तर की। इस बंदे ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में बाबर आजम को फ्रॉड बोल दिया था। ए जी तुम तो शुरू से फ्रॉड हो, आप लोग खुद ही देख लो यार। तुम्हारे हीरोज ही तुमने गलत चुने हुए हैं, तुम्हारा थॉट प्रोसेस ही गलत है, तुम शुरू से फ्रॉड हो, शुरू से पकड़े गए हो। नाइस शुएब अख्तर साहब, नाइस भाईजान, क्या बात है। ये भाईजान कह रहे हैं कि तुम तो शुरू से फ्रॉड हो, तुम तो शुरू से पकड़े गए हो। चलो ठीक है यार, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि बाबर आजम शुरू से फ्रॉड और ये शुएब अख्तर एक हीरो है, हीरो। चलो उस फ्रॉड बाबर आजम ने तो फिर भी इंडिया को वर्ल्ड कप के हिस्ट्री में पहली बार हराया था, वो भी 10 विकेटों से भाई, 10 विकेटों से। लेकिन इस शुएब अख्तर ने क्या किया मेरा चिक्कू, अभी तो रुको जरा, सब्र करो, एक और वीडियो क्लिप देखो जरा इसकी। आपको एक बहुत बड़ा मैच देखने को मिला, बड़ा इसलिए था कि बड़ा प्लेयर खेल रहा है, उसका नाम बाबर आजम नहीं, मुगल आजम ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बन गया है, क्योंकि बाबर आजम एक ट्रांसफॉर्म्ड प्लेयर है। अच्छा बड़ा प्लेयर पहले ही था, लेकिन जब उसने शो करना सीख लिया तब वो मेरे ख्याल से मुगल आजम ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बन गया है। अरे अरे, ये मुगले आजम कहाँ से आ गया भाई, भैंस की आंख मारी कहाँ से आता है यार इतना कॉन्फिडेंस इन लोगों में। पहली वीडियो में ये कह रहा है कि तुम शुरू से फ्रॉड हो, तुम शुरू से पकड़े गए हो, और दूसरी वीडियो में ये बाबर आजम को मुगले आजम कह रहा है। ओ भाई जान छड़ दे, तू बंदा है या नहीं यार। मेरी समझ से तो ये बिल्कुल बाहर है बंदा, कभी ये कुछ कहता है, कभी ये कुछ कहता है, अजीब ही टोपी ड्रामा चल रहा है भाई। यार आप लोग खुद हिसाब लगाओ, बाबर आजम जो इस बंदे के लिए 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान एक फ्रॉड था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया भाईजान कि ये शुएब अख्तर साहब बाबर आजम से नीचे बात ही नहीं कर रहे। अभी तो 2026 भी नहीं आया, 5 से 6 महीने के अंदर ये पार्टी बदल लिया। अब जब से एशिया कप के स्क्वाड का अनाउंस हुआ था ना, तब से लेकर पूरे एशिया कप में ये बंदा बाबर ही करता रहा है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग की नजरों में, यानी कि बाबर आजम की फैंस की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक तो इसने ये भी कह दिया था कि अगर मैं होता, मेरे हाथ में सारा कंट्रोल होता ना, तो मैं तो बाबर आजम को ड्रॉप ही ना करता। लो भाई आप लोग खुद ही देख लो, बढ़ा दिया हमने बाबर को, ठीक है, मैं होता बाबर को कभी ड्रॉप नहीं करता, मुझे गुस्सा निकालना ना बाबर पे, बिल्कुल, तो मैं खिला के निकलवाता, मैं बाहर निकाल के नहीं निकालता। ओ मेरे खुदाया, ये शुएब अख्तर आखिर चीज क्या है, इसका कोई दीन मजा भी नहीं है भाई। कभी तो बाबर आजम को मुगले आजम कहने लग जाता है, कभी उसको फ्रॉड कहने लग जाता है, तो कभी कहने लग जाता है कि मैं होता तो उसे ड्रॉप ही नहीं करता। और एक दफा तो भाई इसने ये भी बोल दिया था, राइट नाउ मैं ओपनली कहता हूं आपके प्रोग्राम में, बाबर आजम शुड बी द बिगेस्ट ब्रांड ऑफ पाकिस्तान। व्हाई ही हैजंट बिकम द बिगेस्ट ब्रांड ऑफ पाकिस्तान? बिकॉज़ ही कांट स्पीक। और कोई लड़का है जो बोल सकता हो?
Why only me, अफरीदी और बाकी वसीम भाई एडवर्ट्स में? मतलब ये कि बाबर आजम पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड नहीं बन सकता क्योंकि उसे बोलना नहीं आता, इसलिए तो पाकिस्तान के हर एड में मैं होता हूँ। लो जी, इसकी अकल का हिसाब आप लोग यहीं से लगा लो। ये शुएब अख्तर के हिसाब से सबसे बड़ा ब्रांड वो होता है जो एड्स में आता है। लो कर लो गल भाई, क्या शट्टे टाट लॉजिक लगाया शुएब अख्तर ने। इतना अच्छा लॉजिक है, इतना हैवी लॉजिक लगाया है, पकड़कर लॉजिक की माँ मैंने कर दी है और तो डिपेंड दी। लो भाई, एक बंदे को तो हम लोगों ने पकड़ के कर दिया एक्सपोज। अब बारी है दूसरे जहाज की जिसका नाम है बासित पकौड़ा सिंह। तो आपकी भरपूर गालियों में हो, मेरा मतलब भरपूर तालियों में वेलकम करते हैं बासित अली का। वैसे कुछ ही दिन पहले इस बंदे ने अपना बिजनेस शुरू किया है, वो भी फटे हुए कच्चों का। अच्छा भाई, इस बंदे की दुकान भी बाबर आजम से शुरू होकर बाबर आजम पर ही खत्म होती है। जब बाबर आजम टीम में था तब इसको कुछ चीज तंग कर रही थी, बल्कि कुछ चीज चुरमुर कर रही थी कि बाबर आजम क्यों है टीम में। और अब जब बाबर आजम टीम में नहीं है तो ये कहता फिर रहा है कि बाबर आजम के बगैर तो T20 की टीम ही नहीं बनती। वैसे इसकी बात में शक तो कोई नहीं है, लेकिन मेरा बात करने का मकसद ये है कि भाई इतना दोगलापन लाते कहाँ से ये लोग। इसने पता नहीं बाबर आजम को क्या क्या बोला हुआ है भाई, इसने पता नहीं भाई बाबर आजम को क्या क्या बोला हुआ है। सारा कुछ दिखाऊंगा भाई, वो भी इसी वीडियो में। थोड़ा सब्र रखो भाई, पकड़ के इनकी कच्ची गीली कर देंगे। यार मुझे तो ये बंदा पूरा मेंटल लगता है। जब से एशिया कप शुरू हुआ है, बल्कि जब से स्क्वाड अनाउंस किया था पाकिस्तान टीम ने एशिया कप के लिए, तब से ये बंदा पाकिस्तान टीम को क्रिटिसाइज कर रहा था और सिर्फ इस चीज का रोना रो रहा था कि बाबर आजम को क्यों नहीं रखा T20 की टीम में। लो कर लो गल, ओ मेरे खुदाया कैसे कैसे लोग रहते हैं भाई यहाँ पर। लेकिन रीबारा भाई ऐसा तो मत बोलो ना, बासित अली सही तो कह रहा है कि बाबर आजम को होना चाहिए था T20 की टीम में। मेरी जान के टोटो कह तो ये बिल्कुल ठीक रहा है, लेकिन आज से कुछ टाइम पहले ये अचको मचको पता क्या कह रही थी बाबर के बारे में। चलो यार मैं क्या बताऊं, आप लोग खुद ही देख लो। क्या लगता है बाबर को वनडे होना चाहिए भी? कहाँ पे? कौन सी क्रिकेट नेशनल टीम में? T20 में? वनडे में वनडे में मेरे ख्याल नंबर 3 ही खेलना चाहिए, नंबर 3 खेलना चाहिए। T20 में टीम में नहीं होना चाहिए। बाबर आजम को T20 में टीम में नहीं होना चाहिए। नाइस बासित अली साहब, नाइस, मान गए यार, वाकई में ये बंदा क्रिकेट एक्सपर्ट है। क्या लॉजिक है यार इसके पास, इसको तो क्रिकेट की ABC के साथ साथ L के बारे में भी पता है। प्यारी समझ गई। पहले बासित अली के हिसाब से बाबर आजम को T20 की टीम में नहीं होना चाहिए था क्योंकि वो T20 की टीम में था, लेकिन अब बासित अली के हिसाब से बाबर आजम को T20 की टीम में होना चाहिए क्योंकि इस टाइम बाबर आजम टीम में नहीं है। यहाँ तक कि एशिया कप खत्म होने के बाद बासित अली ने अपनी T20 की टीम भी बनाई है, वो भी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए। भाई उस टीम में भी बाबर आजम को रखा है इस बंदे ने। साहबजादा और बाबर नंबर 3 पे फकर जमान, 4 पे हसन नवाज। पढ़ो भाई चाचा, बासित अली साहब कह रहे हैं ओपनर होंगे साहिबजादा फरहान और बाबर आजम, नंबर 3 में होगा फकर जमान और चौथे नंबर पर होगा हसन नवाज। नहीं मतलब क्या, पहले इस टोपी ड्रामे के हिसाब से बाबर आजम T20 में जगह ही नहीं बनती थी, लेकिन अब ये अपनी टीम में उसको ओपनर रख रहा है। सब गोलमाल है भाई, चूरन बेच रहे हैं ये लोग, सारी आवाम को फुद्दू बनाया हुआ है। सही बात है यार, मैं बासित अली की उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, अगर इसकी जगह कोई और होता तो उसकी मैंने लाभ फां कर देनी थी। ओ यार, इंसान के अंदर कोई बंदे वाली गल भी होनी चाहिए थी। रंग बदलने के मामले में ये तो 2 नंबर टैक्सी खुसरे अहमद शहजाद से भी आगे निकल गया है। मैं तो कहता हूँ पीसीबी को एक छड्डू कंपटीशन करवाना चाहिए जहाँ पर लोग आकर बड़ी बड़ी छोड़े, ताकि हमें भी तो पता चल सके ना कि भाई कौन कितने पानी में है और कौन ज्यादा बड़ी छोड़ सकता है, किसके कच्चे में ज्यादा दम है। लिख के ले लो भाई, ये बासित अली उधर भी तीसरे नंबर पे आएगा। रीबारा भाई वो कैसे? एलो कर लो कर। ओए पागलो, पहला और दूसरा नंबर तो ऑलरेडी फिक्स हो गया है। पहले नंबर पर होंगे हमारे कैप्टन साहब यानी कि च्विंगम वाली सरकार आगा जी, और दूसरे नंबर पर होंगे अपने कोच साहब मोहम्मद हारिस टंडोलकर, क्योंकि एशिया कप से पहले इन दोनों बंदों के ज्ञान ही नहीं खत्म हो रहे थे। ज्ञान बेल बेल के इन्होंने हमारी नाक में दम किया हुआ था, लेकिन एशिया कप में तो पकड़ के इन्होंने हमारे पकोड़े लगवा दिए। इस किस्म की इन्होंने परफॉर्मेंस दी है ना एशिया कप में, पीसीबी को चाहिए कि इनको पोलर रिकॉर्ड के पास छोड़े, जो इनका हाल चाल पूछे और इनके साथ चुम्मी शुम्मी भी करे। ओहो, ये क्या बोल दिया, माफ करना यार, मैं जल्दी में जरा इधर उधर निकल जाता हूँ। अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे थे चाचा बासित अली की। ये बंदा पता नहीं क्या चीज है यार, सुबह ये बाबर आजम के बारे में कुछ कह रहा होता है, शाम को ये बाबर आजम के बारे में कुछ कह रहा होता है। एक दफा तो भाई इसने यहाँ तक भी कह दिया था कि अगर बाबर आजम एक ओवर में 4 छक्के मार दे तो मैं अपना YouTube चैनल बंद कर दूंगा। मेंटेलिटी चेक करो भाई बत्ते की। फिर जब बाबर आजम ने 4 छक्के मार दिए एक ओवर में तो कहने लगा जी वो तो मैंने कहा था कि स्टेट के मारने हैं छक्के। अब कुछ लोगों के अंदर कीड़ा आ जाएगा कहे बाबर आजम ने 4 छक्के कब मारे थे एक ओवर में। तो सुनो किसे 5 शाप दे बच्चे। बाबर आजम ने 14 मई 2024 को आयरलैंड के खिलाफ तीसरे मैच में 4 छक्के मारे थे एक ओवर में। खैर छोड़ो यार सारी बातें, आप लोग ये वीडियो देखो। क्या मतलब 50 के लिए खेल रहा था, अपने मुल्क के लिए नहीं खेल रहा था? मुल्क पहले या बाबर आजम पहले? कोई पूछेगा उससे?
हाँ जी, बाबर आजम की दफा तो बड़ा मुल्क याद आ रहा है इस बंदे को। मुल्क पहले है या बाबर आजम पहले? तो इस एशिया कप 2025 में इसके अपने मुल्क के साथ लॉयल्टी कहाँ गई? इस बंदे को चाहिए था ना कि जो टीम एशिया कप के लिए सिलेक्ट हुई है उसे बैक करता, लेकिन इसने क्या किया, पूरे एशिया कप में सुबह शाम यूट्यूब पर बैठकर बाबर आजम का चूरन बेचा। जितने प्लेयर्स एशिया कप खेलने गए हुए थे इसने ऑलमोस्ट सबका मजाक बनाया भाई यूट्यूब पर बैठ। यहाँ तक तो इसने ये भी बोल दिया था कि अगर ये टीम इंडिया को हरा देती है तो भाई ये बहुत बड़ा अपसेट होगा। नहीं, अब कहाँ गया भाई साहब मुल्क? अब इसकी मोटी अकल ने काम नहीं किया कि मैं इन खिलाड़ियों को सपोर्ट करूं। यार ये भी एशिया कप खेलने आए हुए हैं, आखिर इन्होंने भी पाकिस्तान की जर्सी पहनी हुई है। लेकिन नहीं सर, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये सारे के सारे लोटे हैं भाई, इन्होंने देखना होता है कि व्यूज कैसे आएंगे। जब बाबर आजम टीम में था तो उसे क्रिटिसाइज करके व्यूज आ जाते थे, अब जब वो टीम में नहीं है तो उसे सपोर्ट करके ये लोग व्यूज ले रहे हैं। ओ यार, बंदे का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर आप किसी को सपोर्ट करते हो तो उसे हमेशा सपोर्ट करो भाई, चाहे जो मर्जी हो जाए। अच्छे वक्त में तो सारे अपनी पेश करवाते हैं, सारे आपके नाम के गुण गा रहे होते हैं। और यार जो लोग इन टोपी ड्रामों को देखते हैं यूट्यूब पर बैठकर, उनको भी 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए, बल्कि तोपे उनके अंदर ही डाल देनी चाहिए। लो भी जान दो टोटे, दो चवलों के साथ हो, मेरा मतलब दो बंदों के साथ आपके भाई ने योमोलो को कर दिया। लेकिन अब बारी है कैच छोड़ने वाली मशीन कामरान अकमल की। पहले इस बंदे ने क्रिकेट में दिल लगाकर कैच छोड़े हैं और अब ये टीवी पर बैठकर छोड़ रहा होता है। इस बंदे ने भी रंडी रोना शुरू किया हुआ था एशिया कप के दौरान कि बाबर आजम को टीम में होना चाहिए था। लेकिन मजे की बात यह है कि भाई एशिया कप की स्क्वाड अनाउंसमेंट से पहले इसके मुंह से तो चू भी नहीं निकली बाबर आजम के बारे में कि उसे टीम में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसे ही एशिया कप का स्क्वाड आया, इसको बाबर आजम की याद आ गई। पहले तो ये सारे मॉडर्न डे क्रिकेट कर रहे थे, इंटेंट वाली क्रिकेट कर रहे थे। जी हमें तो इंटेंट वाली क्रिकेट चाहिए। ये कामरान अकमल अपने यूट्यूब चैनल पर बैठकर कह रहे हैं मेरे हाथ में कंट्रोल होता तो मैं साइम अयूब, मोहम्मद हारिस और सलमान अली आगा को T20 की टीम के करीब भी न आने देता। लेकिन आज से कुछ टाइम पहले इसके बयान और थे भाई, बड़ा खुश था जब बाबर आजम T20 की टीम से ड्रॉप हुआ था। इवन के इसने इंटरव्यू में भी बाबर आजम के बारे में बोला था, जिसके बाद अवाम ने इसकी सही चित्रपरेट की थी। इसने बोला था, बल्कि मैं क्या बताऊं यार, आप लोग खुद ही देख लो। मैं समझता हूँ इनको टेस्ट मैचेस के लिए रखें, आगे एक आधे साल के बाद मेरे ख्याल से सिर्फ टेस्ट मैचेस के लिए रखना चाहिए बाबर को, रिजवान को। हाँ जी, वनडे भी नहीं, वनडे भी एक आधे साल के बाद, वनडे से भी साइडलाइन कर देना चाहिए। चेक करो भाई साहब, लेजेंड कामरान अकमल उस कैच छोड़ने वाली मशीन उस टाइम पहले कह रही थी कि पीसीबी ने बहुत अच्छा फैसला किया है, बाबर और मोहम्मद रिजवान को T20 की टीम से ड्रॉप कर दिया। बल्कि मैं तो कहता हूँ इन्हें ओडीआई की टीम से भी ड्रॉप कर दे और सिर्फ टेस्ट मैच खिलाए। अरे भैंस की आंख, ये क्या मजाक चल रहा है? पहले तो ये कामरान अकमल कह रहा था कि इसे ओडीआई की टीम से भी निकाल, और अब ये यूट्यूब पर बैठकर कह रहा है कि बाबर आजम को अब कैसे T20 की टीम से बाहर कर सकते हैं। पूरा एशिया कप इसने भाई अपनी वीडियो की स्टार्टिंग और एंडिंग सिर्फ और सिर्फ बाबर के नाम पर ही की है। मैं तो भाई इनकी हरकतें देखकर हैरान रह गया हूँ। इतना दोगलापन, इतना दोगलापन। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? वैसे कसूर इसका भी कोई नहीं है, क्योंकि जब इसने कहा था ना कि बाबर आजम को ओडीआई की टीम से भी ड्रॉप कर दो, तब अवाम ने इसकी बजा के रख दी थी। इतना इसको पेला था, इतना इसको पेला था कि पेल कर इसकी टैंकी लाल कर दी थी। इसलिए अब ये बाबर आजम के हक में बात कर रहा है ताकि उसके फैंस मेरी दोबारा से पुंगी ना बजा दे। लेकिन एक बात नहीं मुझे समझ आई कि आखिर इसने क्या सोच कर बोला था कि बाबर आजम को ओडीआई की टीम से भी ड्रॉप कर दो। नहीं, अगर तो बंदे ने खुद कुछ किया हो ना यार, या फिर उसका खुद इतना रिकॉर्ड अच्छा हो, फिर तो ये बात करता वो अच्छा भी लगता है। लेकिन खुद आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में बैंगो भी नहीं किया और आप बात कर रहे हैं बाबर आजम की बात। वाह जी वाह, तालियां बजाएं भाई। अब यार एक तरफ कामरान अकमल है जिसने अपने पूरे इंटरनेशनल करियर में 6,871 रन बनाए हैं, और दूसरी तरफ बाबर आजम जिसने सिर्फ और सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट के अंदर 6,231 रन बनाए हुए हैं। सही बात है यार, जब मैंने ये स्टैट देखे ना तो मेरे दिल से सिर्फ एक ही आवाज आई, ये क्या है? ये तो टट्टी है। चलो भाई, 3 बंदों का काम हो गया तमाम, और अब बारी है मोहम्मद हफीज की। अच्छा एक बात तो है, जिन 3 टोपी ड्रामों की बात हम पहले कर चुके हैं ना, मोहम्मद हफीज उन तीनों से तो कुछ बेहतर ही लगता है मुझे। लेकिन कभी कभी ये भी चवल मार जाता है। एशिया कप से पहले इन भाई साहब का भी मौकफ था कि बाबर आजम आपका की प्लेयर नहीं है। ये बात मोहम्मद हफीज ने की थी एशिया कप से पहले, लेकिन एशिया कप के बाद ये भी रंग बदल गया। अब अगले दिन कह रहा था एजी बाबर आजम के बगैर पाकिस्तान की टीम इनकम्प्लीट है, बाबर आजम को 100% T20 की टीम में होना चाहिए। अरे एक तरफ ये बंदा कह रहा है बाबर आजम की प्लेयर नहीं है आपका, और दूसरी तरफ ये कह रहा है कि उसको 100% टीम में होना चाहिए। पाकिस्तान को बाबर आजम की जरूरत है, उसके बगैर तो पाकिस्तान की टीम इनकम्प्लीट है। ओ भाई, सब गोलमाल है। वो सुना है ना आपने, दुनिया गोल है, मुनाफिक माहौल है। बिल्कुल सही कहा है भाई जिसने भी कहा है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान मोहम्मद हफीज ने बड़ी बड़ास निकाली थी बाबर आजम पर। चलो यार 2 मिनट के लिए सारी बातों को साइड में रखते हैं। मेरा मोहम्मद हफीज से सवाल है, बल्कि आप सबसे सवाल है, ये जो मोहम्मद हफीज और बाकी एक्स क्रिकेटर इतना ज्ञान बेलते हैं यूट्यूब और
2 टके के शोज पर बैठकर इन्होंने आकर पाकिस्तान के लिए किया क्या है? कौन सा प्लेयर इन्होंने तैयार किया है जो इस टाइम पाकिस्तान के लिए खेल रहा हो? कोई एक प्लेयर बता दो भाई जिसने अपने मुंह से बोला कि भाई मेरी तो हेल्प मोहम्मद हफीज ने किया क्रिकेट इंप्रूव करने में, या फिर फलाने ने मुझे ये सिखाया, तो टमकाने ने मुझे ये सिखाया। लेकिन नहीं सर, ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर हम प्लेयर तैयार करने लग जाएंगे तो टीवियों पर बैठकर बकचोदी कौन करेगा? वो इंडिया का अभिषेक शर्मा, उसे युवराज सिंह ने तैयार किया हुआ है। ये बात खुद अभिषेक शर्मा ने अपने मुंह से कही हुई है। हमने खुद बहुत सी क्लिप देखी है यार, जिनमें युवराज सिंह अभिषेक शर्मा को ट्रेन कर रहा होता था। इंडिया का कोई भी नया प्लेयर आता है, ना, तो पता चलता है भाई इसके साथ इस एक्स क्रिकेटर ने काम किया हुआ है। लेकिन हमारे एक्स क्रिकेटर क्या करते हैं, मेरा छनकना। ये मोहम्मद हफीज और युवराज सिंह, इन दोनों ने ऑलमोस्ट साथ ही क्रिकेट खेली है ना। हाँ, युवराज सिंह को 2-4 साल पहले रिटायर हो गया था, लेकिन आपने कभी देखा युवराज सिंह टीवी पर बैठकर किसी प्लेयर के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा हो? भाई नहीं करते वो लोग यार। जितने भी बड़े बड़े एक्स क्रिकेटर है इंडिया के, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, युवराज सिंह, मैंने कभी नहीं देखा यार उन्हें टीवी पर बैठकर ज्ञान फैलते हुए। और हमारे वाले एक्स क्रिकेटर क्या करते हैं, 3-4 इकट्ठे हो जाती हैं, 1-2 साथ फीमेल भी बिठा लेते हैं। चलो साथ यार फीमेल की वजह से व्यूज भी आते रहेंगे। फिर जब तक टूर्नामेंट खत्म नहीं होता हम लोगों को इनकी बकवास सुननी पड़ती है। ये मोहम्मद हफीज का आप लोग हिसाब लगाओ, 2021 में इसने रिटायरमेंट ली थी इंटरनेशनल क्रिकेट से, यानी कि T20 वर्ल्ड कप 2021 खेलने के बाद। फिर 2022 T20 वर्ल्ड कप में ये टीवी पर बैठकर बाबर आजम को क्रिटिसाइज कर रहा था। वाह जी वाह, क्या बात है। ओए भाई तुझे अभी 1 साल हुआ है, तू बाबर आजम की कप्तानी में सेमीफाइनल खेल कर आया है, बल्कि खेल के नहीं पकोड़े लगवा कर आया है। और ये बारा भाई ये क्या कह रहे हो? हेलो कर लो गल, सही तो कह रहा हूँ भाई। हम लोग कसूर निकालते हैं हसन अली का और शहीशाह अफरीदी का, लेकिन कमी इस बंदे ने भी कोई नहीं छोड़ी। डेविड वार्नर बैटिंग कर रहा था तो बाबर आजम ने मोहम्मद हफीज को ओवर दिया 8 कि चल यार सामने लेफ्टी बैटिंग कर रहा है, हो सकता है मोहम्मद हफीज कुछ कर दे। फिर क्या भाई इसने कर दिया, आते ही पहली गेंद नो करवा दी। वो भी कोई हाइट की या पाँव की नो नहीं करवाई, बल्कि गेंद ही अपने पैरों में करवा दी थी। 2-3 टिप्पे खाने के बाद जाकर गेंद डेविड वार्नर तक पहुंची थी। आगे से डेविड वार्नर ने भी निकल के छक्का मार दिया। देखो यार छक्का पड़ना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बंदा कम से कम गेंद तो इंसानों वाली करवाए ना। फिर आगे से बंदे का लेवल चेक करो यार। 2021 में ये पकोड़े लगवाने के बाद हमारे 2022 में टीवी पर बैठकर बाबर आजम को क्रिटिसाइज कर रहा है, जैसे पता नहीं इसने वर्ल्ड कप जीतने के बाद रिटायरमेंट ली हो। मोहम्मद हफीज ने जो तीर मारा है ना T20 वर्ल्ड कप 2021 के सेमीफाइनल में, उस पर मैं मोहम्मद हफीज को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। तो दोस्तों ये है असलियत हमारे सो कॉल्ड एक्स क्रिकेटर की। इन्होंने सारी की सारी आवाम को फुद्दू बनाया हुआ है, रोज इनके बयान बदल जाते हैं भाई। खैर फारिग करवाओ यार इन्हें। अब अगर आप लोगों को वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो ना यार, और अगर मेरे YouTube चैनल रिबेरा पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो। बाकी यार आप लोग इतना प्यार दिखाते हो, इतना सपोर्ट करते हो, कसम से दिल से खुशी होती है। बस ऐसे ही अपने भाई को सपोर्ट करते रहना। ओके दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआ में याद रखना, ताकि ऐसी मजे मजे की वीडियोस आती रहे।